तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का 10 और 11 नंबर क्वेश्चन जो कि बच गया था, उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए अच्छे से समझते हैं, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और जिनको समझ में आ रहा है वीडियो कैसा लग रहा है वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। वो कैसा त्रिभुज होगा? तो पी क्यू आर त्रिभुज होगा, जिसमें कह रहा है जिसका कोण क्यू समकोण हो, यानी उस त्रिभुज में जो बनेगा ना, उस त्रिभुज का क्यू हम लोग समकोण बनाएंगे। और कहता है पी आर प्लस क्यू आर, यानी दो भुजा का मान होगा 25 सेंटीमीटर, जिसमें से पी क्यू एक भुजा का मान दे रखा है। तीन भुजाएं होती जिसमें दो भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कहता साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सब चलिए हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो। पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या कर रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो, यानी यहाँ पे क्या बनेगा? क्यू बनेगा। बाकी आप कहीं भी पी आर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें क्यू क्या हो गया? समकोण हो गया। और दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक भुजा का और मान निकालेंगे किसी एक का। जैसे मान लीजिए हम लोग क्यू आर अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 25, और ये पी आर उधर जाएगा तो माइनस पी आर। तो एक भुजा का मान हो गया, एक भुजा दे रखा है, एक और का मान दे रखा है। क्या दे रखा है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू का मान, इसका मान दे रखा है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर हमने दूसरी भुजा निकाले। जब दो भुजा का मान पता है तो तीसरी भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस सूत्र से निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है? कुछ नहीं, यानी कि क्या है? पी और आर है। तो एच के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? पी आर का स्क्वायर। उसके बाद पी स्क्वायर, पी का मान कितना है? यानी कि 5, यानी 5 का स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि आधार। क्यू आर कितना निकाले हम लोग? 25 माइनस पी आर, तो हो जाएगा 25 माइनस पी आर, क्योंकि बी के स्थान पे आ जाएगा 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुने 5 यानी 25। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 सूत्र से आ गया ए बी, यानी यह दोनों ए और बी, यानी कि ए के स्थान पे 25, बी के स्थान पे पी आर। उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे क्या है? पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर। एक लाइन और देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस में 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25 गुने 25 यानी 625। अब 2 से अगर हम 25 में गुना करते हैं तो 25 गुना 50, 25 गुना 50 और पी आर का पी आर। अब यहाँ पे पी आर का स्क्वायर का पी आर स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फाबेट है सभी को एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं हैं उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चा पी आर स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो -50 पी आर है बराबर की इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 50 पी आर का स्क्वायर, सॉरी 50 सिर्फ पी आर, 50 पी आर। और यह पी आर स्क्वायर जो प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस पी आर का स्क्वायर। अब बराबर में 25 और 625 को ऐड करके लिख देंगे तो हो जाएगा 650। प्लस माइनस में समान पद कट जाता है, प्लस माइनस में समान पद क्या होते हैं? कट जाते हैं। अब यहाँ पे हमको बच गया 50 पी आर बराबर 650। अब हम लोग क्या करेंगे, पी आर को कॉमन ले लेंगे, पी आर को
कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 650 बटे में 50। 0 से 0 को काट देंगे। अब 5 से भाग करेंगे 65 में तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 और 5 15 यानी 5 तिहाई 15। तो हम कह सकते हैं इसीलिए पी आर का जो मान है वह कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर ये वाले भुजा कितने निकल गए 13 सेंटीमीटर। और हमने लिखा था क्यू आर के बराबर में यहाँ पे 25 माइनस पी आर, यानी हम कह सकते हैं 25 माइनस पी आर का मान कितना आ गया है 13। तो इसीलिए जो क्यू आर का मान हो जाएगा 25 में से 13 घटा देंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा का मान पता चल गया। इस तीनों के भुजा के मान से हम लोग साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है साइन पी, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो हम साइन पी के हिसाब से देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच क्या होगा, तो पी के हिसाब से पी क्या हो जाएगा पी बाई एच यानी कि 12, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी यह है लेकिन यहाँ पे पी का जिक्र किया गया है तो कोण के हिसाब से क्या होते हैं आधार और लंब आपस में चेंज होते हैं। तो साइन पी के हिसाब से पी बाई एच, तो पी के हिसाब से पी कौन हो गया 12 और एच तो हमेशा वही रहेगा यानी 12/13। उसके बाद हम बात कर ले कॉस पी का। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो किसके हिसाब से पी के हिसाब से देखना है बी बाई एच। पी के हिसाब से यह क्या होगा, यह तो पी हो जाएगा, बी यह हो जाएगा बी बाई एच यानी 5/13। उसके बाद बात करें तो टेन पी का मान है यानी निकालना टेन पी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो टेन पी के हिसाब से पी बाई बी, टेन पी के हिसाब से हो जाएगा पी यानी कि 12 और बी यानी कि 5 यानी कि 12/5। ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट में कीजिए। और एक क्वेश्चन और बच जाएगा वो है 11 नंबर, तो इसको हम लोग बुक से ही देख लेते क्या लिखा हुआ है। सत्य असत्य पहचानना है 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, हमारे पास एनसीईआरटी बुक है जो कि आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज 8.1 है का अंत में 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कथन बिल्कुल असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। यह क्या है असत्य कथन दिया हुआ है पहला। दूसरा देख लेते क्या दिया हुआ है, कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, किसी भी मान के लिए हम दे सकते हैं यानी 12/5 यानी सत्य। तीसरा इसमें है दोस्तों लिखा हुआ कॉस ए कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं बिल्कुल नहीं, यह गलत है यानी कि हम कह सकते हैं असत्य। हमने बता रखा है किसका कौन संक्षिप्त रूप होता है। चौथा है कॉट ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत, ये भी क्या है असत्य। सब असत्य ही है क्या। चलिए देखते हैं। अब एक बचा अंतिम पांचवा, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या, तो नहीं ये भी नहीं हो सकता थीटा के लिए, ये भी क्या है असत्य है। चलिए अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे जो कि हम लोग 8.2 को पढ़ेंगे और 8.2 को पढ़ने से पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएंगे, जो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।